बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 6th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स लिख दिए हैं, जिसमें सबसे पहले स्पीड है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, एक्यूरेसी है, रिकॉल है, कंट्रोल सीक्वेंस है, कंसिस्टेंसी है, कम्युनिकेशन, वर्सटाइल, नो फीलिंग, नो इंटेलिजेंस, कॉस्ट रिडक्शन। दिस ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, राइट। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर है इसकी करेक्टरिस्टिक्स किस तरह हैं ये, ठीक है, और कैसे ये हमें स्पीड देता है, इज़ इट ट्रू और नॉट, ये साथ साथ हम देखेंगे। तो आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे और आपको समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह मेरे साथ रहें, आज का लेक्चर भी आपको 100% समझ आने वाला है। सो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर कोई क्यूरी हुई तो मुझे कमेंट करना है, आप मुझे कमेंट के साथ कमेंट के ज़रिए मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्पीड किस तरह कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि खसूसियत है। देखें, कह रहा है कंप्यूटर वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड एंड आर मच फास्टर देन ह्यूमन। क्या ये सच है कि कंप्यूटर हमसे बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, और इसकी स्पीड बहुत तेज़ है? क्या ये ठीक है या गलत है? आई थिंक सो, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है ये करेक्ट है, क्योंकि कंप्यूटर हमसे बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस जो हैं कंप्यूटर जो है विद इन सेकेंड्स, बल्कि नैनो सेकेंड्स में परफॉर्म करता है, जो कि हम हो सकता है घंटों में परफॉर्म करें। सो वी कैन से दैट कंप्यूटर इज़ फास्टर देन ह्यूमन, राइट। तो ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है। कंप्यूटर वर्क at a very high speed and are much faster than a human. A second is very large time period टाइम फॉर आ कंप्यूटर। जाहिर सी बात है सेकंड्स में काम कंप्यूटर नहीं करता, बल्कि नैनो सेकंड या मिली सेकंड कहें तो गलत नहीं होगा। कंप्यूटर बहुत ही छोटे स्केल पे जाकर, मतलब नैनो सेकंड और मिली सेकंड्स में जो थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर देता है हमारे लिए। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस विद इन अ सेकंड, मतलब एक सेकंड में बिलियंस कर सकता है। इसका मतलब है मिलियंस और लैक्स की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे पास मे बी मिली सेकेंड में वो परफॉर्म कर दे। तो सेकंड तो बहुत बड़ा डिजिट है कंप्यूटर के लिए, लेकिन हमारे लिए जस्ट एक क्लॉक ने टिक किया तो सेकंड ख़त्म हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर के लिए सॉरी, ये एक बहुत बड़ा टाइम है। सो ये नैनो सेकेंड में क्या करता है, मिली सेकेंड में काम करता है। द टाइम यूज्ड बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन इज़ कॉल्ड द प्रोसेसिंग स्पीड। जो जिस टाइम पे, मतलब कि जो टाइम मेजर किया जाता है कंप्यूटर के लिए उसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम प्रोसेसिंग स्पीड कहते हैं। और मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में उसकी जो है स्पीड होती है, जो कंप्यूटर की आजकल तो गीगाहर्ट्ज़ में है। जैसा कि आप कंप्यूटर लेने जाते हैं तो आप पूछते हैं कि कितने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लगा होता है, 2.4, 3.0, या मतलब इस तरह कितने प्रोसेसर लगे हुए हैं और कितनी स्पीड, ये चीज़ें आप पूछते हैं। पहले मेगाहर्ट्ज़ में कंप्यूटर की स्पीड आती थी, लेकिन अब तो गीगाहर्ट्ज़ में स्पीड आ गया, मतलब मच फास्टर कंप्यूटर है। अगर हम बात करें स्टोरेज की, ये भी एक करैक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है अपने अंदर स्टोर कर सकता है टेराबाइट्स में। कैन यू इमेजिन कि 1024 अगर आप गीगाबाइट को लें तो 1 टेराबाइट आपके पास जो है कैपेसिटी बनती है, और टेराबाइट्स में कंप्यूटर अपने पास स्टोरेज रख सकता है, मतलब इतना डेटा स्टोर कर सकता है जो कि एक इंसान के दिमाग में नहीं आ सकता। अ कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली, और परमानेंटली रखते हैं, वो भूलता नहीं है, हम तो भूल सकते हैं। तो ये एक कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स है। यूज़र कैन यूज़ दिस डेटा एट एनी टाइम। यूज़र फिर विद इन सेकेंड उसको फैच करके यूज़ कर सकता है जो स्टोर्ड कंप्यूटर में डेटा होता है। वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, पिक्चर्स हो, ऑडियो, वीडियो, ये सारा डेटा स्टोर हो सकता है कंप्यूटर में। फाइल कैन बी स्टोर्ड इजीली, फाइल भी स्टोर हो सकती है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज इंक्रीजिंग रैपिडली, मतलब पहले मेगाहर्ट्ज़ में हार्ड आती थी, फिर गीगाहर्ट्ज़ जीबीज़ में आना शुरू हो गई, अब टेराबाइट्स में हमारे पास हार्ड आ रही है। हो सकता है आने वाले वक्त में इससे भी हेक्साबाइट वगैरह में आपके पास हार्ड्स आपको मिलें। योटाबाइट आगे काफ़ी ज़्यादा जो है ये डिजिट्स होते हैं जो कि बड़ी कैपेसिटी की
हमारे पास स्टोरेज होते हैं, तो टेराबाइट में तो अभी मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, प्रोसेसिंग की अगर बात करें, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की। अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस द गिवन इंस्ट्रक्शन। देखिए, आपको पता है कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, जो भी इनपुट देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको क्या करता है हमारा कंप्यूटर, प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। जिस तरह मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में हल्की सी प्रोसेसिंग होगी, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपका दिमाग भी काफ़ी तेज़ है। आप जल्दी से कहेंगे कि मैं बीएससी कर रहा हूँ या बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ या कुछ भी आप कहें, तो आप प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे। इसीलिए इसी तरह कंप्यूटर को भी हम डेटा देते हैं तो ये भी प्रोसेसिंग करता है। इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म होता है। इट कैन ऑल्सो परफॉर्म द लॉजिकल फंक्शंस लाइक कंपेयरिंग टू नंबर्स वगैरह वगैरह, और डिसीजन भी लेता है जिसमें से जो कि बिगर हो या इस तरह जो भी कंडीशन हो उसके हिसाब से हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग भी परफॉर्म करता है। लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं कंप्यूटर में। जैसा कि आपको पता है, अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो ये ह्यूमन से मच एक्यूरेट है। जो कंप्यूटर है, आप बड़ा सा डेटा देना जिसमें 5-7 ऊपर वैल्यू लिखी हूँ, 5-7 नीचे वैल्यू लिखी, आपके मल्टीप्लिकेशन कर, ह्यूमन हो सकता है उसको गलत करे, लेकिन कंप्यूटर विद इन नैनो सेकेंड आपको रिजल्ट देगा और बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्यूरेसी मीन्स टू प्रोवाइड द रिजल्ट विदाउट एनी एरर। जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है ये एरर नहीं होता, एरर फ्री होते हैं। कंप्यूटर कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड जनरेट एरर फ्री रिजल्ट। हाँ, इंस्ट्रक्शन में कोई गलती हो तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें एरर दे सकता है, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन करेक्ट है तो वो करेक्ट हमें आउटपुट देगा। अ मॉडर्न कंप्यूटर परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस या ऑपरेशंस इन 1 सेकेंड विदाउट एनी एरर। मतलब जो मॉडर्न कंप्यूटर है इसमें मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं 1 सेकंड से भी कम टाइम में परफॉर्म करता है और एक्यूरेट हमें रिजल्ट देता है। ये बात आपको पता है कि कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट देता है हमें। फिर रिकॉलिंग की अगर हम बात करें, कंप्यूटर कैन रिकॉल द स्टोर्ड डेटा। जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे होते हैं कंप्यूटर में उसको रिकॉल भी किया जाता है, ठीक है। उसको रिकॉल का मतलब यह है कि जब ज़रूरत पड़े उसको हम निकाल भी लेते हैं, अपने पास भी बुला लेते हैं, मतलब उसको देख भी लेते हैं। जब ज़रूरत पड़ी, आपने मूवी स्टोर की हुई है अपनी हार्ड डिस्क में, जब दिल करता है आप उसको देख लेते हैं। कोई शादी की मूवी है या कोई सॉन्ग है तो आप उसको देख भी सकते हैं, जो स्टोर्ड डेटा है। अ कंप्यूटर कैन रिकॉल द स्टोर्ड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपकी सीवी पड़ी हो, आप जाके देखते हैं, वो डेटा आपका स्टोर्ड है, आप कभी भी उसको देख सकते हैं। द डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर कैन बी यूज एट अ लेटर टाइम। मतलब आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं जब दिल करे। द कंप्यूटर कैन रिकॉल द रिक्वायर्ड डेटा इन अ फ्यू सेकेंड। ज़ाहिर है फ्यू सेकंड में वो आपके पास ओपन होके आ जाता है जब भी आप उस पर क्लिक करते हैं। कंट्रोल सीक्वेंस की बात करें तो हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये एक सीक्वेंस में होती हैं और उसी सीक्वेंस को कंप्यूटर फॉलो करता है। कंट्रोल मतलब उसका होता है उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए वो चलता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ कंप्यूटर वर्क स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारे पास जो भी हम क्वेश्चन करते हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, जो हम कंप्यूटर को देते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस जो भी होती हैं सिक्वेंशली जो कंप्यूटर है इसको फॉलो करता है। इट फॉलो द सेम सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन दैट इज़ गिवन इन अ प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम में हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उनको सीक्वेंशियली, मतलब जिस ऑर्डर में हमने लिखी होती है उस ऑर्डर को कंप्यूटर फॉलो करता है। दिस इज़ वेरी गुड एंड वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, राइट। उसके बाद कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो हमारे पास कंप्यूटर में कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी के साथ कंप्यूटर वर्क करता है। जिस तरह मैं हूँ, मैं कंसिस्टेंसी लॉस कर देता हूँ। एक दिन लेक्चर अपलोड करता हूँ, अगले दिन मेरा नहीं दिल करता तो मैं नहीं अपलोड करता, ठीक है। या मैं काम करता करता अगर टायर्ड हो जाता हूँ तो मैं चाय पीना शुरू कर देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक लेना शुरू कर देता हूँ, है ना। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। कंप्यूटर थकता नहीं है, टायर्ड नहीं होता, बोर्ड नहीं होता। ये एक ही कंसिस्टेंटली काम को करता जाता है, ठीक है। वो सुकून से उस काम को करता रहता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कंप्यूटर वर्क इन अ कंसिस्टेंट वे। इट नॉट लॉस कंसंट्रेशन को लॉस नहीं करता ड्यू टू हैवी वर्क। अगर जैसे हम बड़ा सा हैवी वर्क देख लें तो हम उसको दोबारा हाथ ही नहीं लगाते, डर के बैठे रहते हैं कि अगर उसको हाथ लगाए तो हमें टेंशन होगी। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। इट डज़ नॉट बिकम टायर्ड और बोर्ड। ये बोर नहीं होता कंप्यूटर, जो है ना थकता है। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब्स विद इक्वल अटेंशन। मतलब कोई हैवी टास्क हो या पार्शियल टास्क, छोटा टास्क हो, तो वो इक्वल अटेंशन के साथ
सॉल्व कर रहा है, सबको इक्वल प्रायोरिटी देता है। अच्छा, कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे कंप्यूटर जो हैं डिफरेंट कम्युनिकेशन लिंक्स के साथ जुड़े होते हैं, मोडेम वगैरह, राउटर वगैरह। मोस्ट कंप्यूटर टुडे हैव द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर कंप्यूटर, के आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर लेते हैं। जैसे आप और मैं कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, तो कंप्यूटर भी करते हैं। वी कैन कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर बाय अ कम्युनिकेशन डिवाइस सच एज मोडेम। मोडेम वगैरह को यूज़ करते हुए डिफरेंट कंप्यूटर्स को हम जोड़ देते हैं और वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। बातचीत का मतलब ये है कि डेटा को सेंड किया जा सकता है और रिसीव किया जा सकता है, वही इनकी बातचीत होती है कंप्यूटर्स की। द कंप्यूटर कैन शेयर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन, जैसा कि अभी भी मैंने कहा कि डेटा, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सकते हैं। द कनेक्टेड कंप्यूटर आर कॉल्ड नेटवर्क। जो कंप्यूटर, जब मोर देन वन कंप्यूटर और टू कंप्यूटर जब कनेक्टेड हो जाते हैं तो उसको आप नेटवर्क का नाम देते हैं। ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है यार, क्योंकि आप जब डिफरेंट लोगों से मिले हुए होते हैं, आपके नेटवर्क में होते हैं, तो उसी को कनेक्शन को बेसिकली नेटवर्क कहते हैं। जब आप डिफरेंट डिवाइसेस को जोड़ देते हैं तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। विया वो लिंक किसी वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। वी कैन कम्युनिकेट विद अदर पीपल इन द वर्ल्ड यूजिंग द नेटवर्क लाइक द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप दुनिया में डिफरेंट, मतलब के जो लोग हैं डिफरेंट इलाकों में बैठे हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग कम्युनिकेशन लिंक्स। उसके बाद अगर वर्सटाइलिटी की बात करें, वर्सटाइल ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। ठीक है, वी कैन यूज़ अ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल, बैंक एंड होम। मतलब ये एक बहुत वर्सटाइल है, कंप्यूटर हर जगह पे आपको नज़र आएगा। हॉस्पिटल, बैंक, घरों में, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लैब, हर जगह पे आपको कंप्यूटर नज़र आएगा। मतलब वर्सटैलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत वाइड एंगल पे यूज़ हो रहा है। वी कैन यूज़ इट फॉर कैलकुलेटिंग आवर बजट और कैन प्लेइंग गेम और एट्सेट्रा। काफ़ी जो भी काम है आप कंप्यूटर के साथ कर सकते हैं, मैं तो ये कह सकता हूँ। ठीक है, अ वैरायटी ऑफ फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल थ्रू कंप्यूटर। कंप्यूटर को यूज़ करते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया जहान का काम। ठीक है, उसके बाद नो फीलिंग्स। कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं होती, ये चीज़ है। हम में फीलिंग्स होती है, कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं होती। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ रहा है, इस चीज़ को भी ख़त्म कर रहा है, नो फीलिंग को भी, बल्कि किसी हद तक हो चुकी है ख़त्म। जैसा कि मैं इंसान हूँ, मेरे सामने कोई बुराई हो रही होगी तो मेरे अंदर मतलब फीलिंग हो रही होगी, फीलिंग होगी एक कि बुरा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर पड़ा हुआ है, वो अपना काम करता रहेगा, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर फीलिंग नहीं है कंप्यूटर के अंदर। फॉर एग्जांपल एक कोई एनिमल है, उस पे मतलब कि कोई उसको ज़ख़म आया हुआ है, तो मेरे अंदर फीलिंग होगी, मैं उसके लिए मर्सी फील करूँगा, उसको दवा वगैरह दूंगा। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करेगा, कंप्यूटर में फीलिंग नहीं है। कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग, इट कैन नॉट एक्सेप्ट द फीलिंग है। जैसा कि ये एक्सेप्ट भी नहीं करता फीलिंग। मैं यहाँ पे रोता रहूँ, कहूँ यार प्लीज़ खुदा का ना ऑटोमेटिकली ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए मेरे लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं करूँगा तो होगा। ये फीलिंग को नहीं समझता। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज, मतलब ये डिसएडवांटेज समझा जाता है कंप्यूटर का, बट अब इस डिसएडवांटेज को ख़त्म किया जा सकता है और किया जा रहा है। ठीक है, यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, इसकी भी आपको समझ आ गई। और नो इंटेलिजेंस, ये बात खैर अगर निकाल दी जाए सब्जेक्ट से तो अच्छी बात है कि कंप्यूटर इंटेलिजेंस नहीं है, कंप्यूटर इंटेलिजेंस है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोर्स में तो पढ़ाऊँगा। कंप्यूटर इट सेल्फ इज़ नॉट इंटेलिजेंट। हाँ, इट सेल्फ ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। बट अगर हम इसको मतलब कि कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो ये सेल्फ पे अंडरस्टैंड करना चीज़ों को शुरू कर देता है। इट ओनली फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शन, इट्स करेक्ट। इट द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग नॉट इट्स ओन। मतलब कि जो इंसान उसे देता है, कहते हैं ये इसकी अपनी जहानत नहीं होती, सो इट्स नॉट इंटेलिजेंट। इन्होंने ठप्पा लगा दिया, सो नहीं इंटेलिजेंट तो नहीं है। चलें खैर मान लेते हैं कि कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं होता, बट यूजिंग AI वी कैन मतलब कि कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है। इफ़ अ कंप्यूटर इज़ गिवन अ प्रोग्राम फॉर एडिशन, इट कैन नॉट परफॉर्म सब्ट्रैक्शन बाई इट सेल्फ। जाहिर सी बात है, जो इंस्ट्रक्शन दी जाए वही करेगा। इस सेंस में तो आप ठीक कह रहे हैं कि ये इंटेलिजेंट नहीं है। अच्छा, कॉस्ट रिडक्शन। हाँ, कॉस्ट रिडक्शन होती है कंप्यूटर को यूज़ करते हुए। एक टास्क है जो आप मतलब पहले काम होता था, मैनुअली सारे काम होते थे, अब कंप्यूटर सिस्टम लगा दिया, रोबोटिक्स लगा दिए इधर उधर, तो कंप्यूटर काम बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर रहा है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है। हम एम्प्लॉय को पैसे देते हैं, वो रिड्यूस हो रहा है। तो कंप्यूटर सिस्टम हमारी ज़िंदगी में मतलब कि एक बहुत अच्छा साबित हो रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द
जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स थी कंप्यूटर की सॉरी, तो आपने ये सब को समझा, आपको आई होप आइडिया हो चुका होगा अब तो डिटेल में कि ये स्पीड, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, एक्यूरेसी, रिकॉल, कंट्रोल सीक्वेंस, कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन, वर्सटाइल, नो फीलिंग, नो इंटेलिजेंस, कॉस्ट रिडक्शन, ये क्या होता है आप 1 से 2 दफ़ा देखेंगे, अपने साथ कंपेयर करेंगे कंप्यूटर को, इसी तरह समझे कि आप भी कंप्यूटर हैं, तो आप मतलब ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान जब डिफरेंस देखेंगे तो यू विल आल्सो फील बेटर, और देखेंगे कि किस तरह कंप्यूटर हमसे आगे और किस तरह हम कंप्यूटर से आगे हैं। सिर्फ एक बात में आगे कि हमारे पास इंटेलिजेंस है, हम कुछ भी कर सकते हैं इटसेल्फ, बट कंप्यूटर इटसेल्फ कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात भी कहा जाता है। सो थैंक यू सो मच, यहीं पे अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। प्लेलिस्ट मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल को विज़िट करें, प्लेलिस्ट में आप पूरी प्लेलिस्ट को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।